हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे एयर कंप्रेशर के बारे में। एयर कंप्रेसर या मोर जनरली कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंप्रेसर और एक पंप। कंप्रेसर आपका किसी गैस को लो प्रेशर से हाई प्रेशर करने के काम आता है, जबकि पंप के द्वारा किसी लिक्विड को एक ऊंचाई पर डिलीवर किया जाता है। तो लिक्विड्स के लिए काम करता है पंप और गैसेस के लिए काम करता है कंप्रेसर। एक कंप्रेसर एक ऐसी मैकेनिकल युक्ति है एक कंप्रेसर एक ऐसी मैकेनिकल युक्ति है जो निम्न दाब पर किसी गैस या एयर को लेकर उसे उच्च दाब पर उपलब्ध कराता है। ठीक है। तो कंप्रेसर के द्वारा किसी गैस का दाब बढ़ाया जाता है। तो दाब बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता होती है। किसी कंप्रेसर के पास लो प्रेशर में गैस आती है और हाई प्रेशर में जाती है, लेकिन इस प्रोग्राम में इस कंप्रेसर को हमें वर्क देना पड़ता है, यानी पावर देनी पड़ती है। ये पावर आपकी मैकेनिकल वर्क के रूप में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में भी हो सकती है। तो पंप का जो मुख्य कार्य है वो है गैस के प्रेशर को बढ़ाना और हाई प्रेशर पर उसको डिलीवर करना। तो इसके एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के अनुप्रयोग क्या क्या है, या एक इसकी एक और हेडिंग हो सकती है एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर, यानी संपीड़ित वायु के या संपीड़ित गैस के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, संपीड़ित वायु के अनुप्रयोग। ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग जैसा कि लिखा हुआ है, ये सुपर चार्जर्स में यूज किए जा सकते हैं। व्हीकल के अंदर जो एयर की सप्लाई होती है वो हाई प्रेशर पर की जाए तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फ्यूल को जलने के लिए ज़्यादा वायु मिलेगी, इसलिए इंजन के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इंजन की पावर भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। कुछ इंजन को स्टार्ट करने में भी कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है। स्प्रे पेंटिंग में स्प्रे पेंटिंग में कंप्रेस्ड हवा के द्वारा स्प्रे को हाँ जी कम स्प्रे पेंटिंग में कंप्रेस्ड हवा का यूज किया जाता है। ठीक है। क्लीनिंग पर्पस के लिए जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं या कार्ड्स वगैरह होते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, उन पर डस्ट वगैरह हो जाती है, तो उनके क्लीनिंग के पर्पस के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जा सकता है। प्रेशर बेवरेजेस के लिए, यानी कि जो प्रेशराइज्ड बेवरेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पेप्सी, कोका कोला एक्सेट्रा, तो इनके अंदर गैसेस होती हैं, प्रेशराइज्ड गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कई तरह की गैसेस प्रेशराइज्ड भरी जाती हैं प्रेशराइज्ड बेवरेजेस में। गैस टरबाइन के अंदर कंप्रेस्ड हवा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंबशन ही कंप्रेस्ड हवा के द्वारा होता है। नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया है तो वो सीएनजी बन जाती है। एयर कंडीशनिंग में भी कंप्रेशन का यूज किया जाता है, कंप्रेसर होता है एयर कंडीशनिंग में भी। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है जिससे वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो कंप्रेसर का इस्तेमाल वहाँ भी होता है, यानी लिक्विड को सॉरी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है। और ऑटोमोबाइल के कई पार्ट्स में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कई सारे उपयोग हैं, इनको आप चेक कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ
एयर कंप्रेसर या कंप्रेसर। कंप्रेसर के मुख्य प्रकार। तो कंप्रेसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड एक डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं धनात्मक विस्थापन प्रकार का, धनात्मक विस्थापन प्रकार का कंप्रेसर। और एक डायनेमिक आपका, एक गतिक डायनेमिक कंप्रेसर। तो दो प्रकार के कंप्रेसर हैं आपके, एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड एक डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर में कोई मैकेनिकल पार्ट मूवमेंट करता है तथा गैस को फिजिकली कंप्रेस करता है, यानी इसको दबाता है, इसके वॉल्यूम को कम कर देता है दबा दबा कर। कोई मैकेनिकल पार्ट का फिजिकल मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के कारण आपका गैस कंप्रेस होती है, यानी गैस को डिस्प्लेस करता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर्स होते हैं, उसमें जो मूविंग पार्ट है वो गैस को डिस्प्लेस करके उसको कंप्रेस करता है, यानी उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। जबकि डायनेमिक टाइप के कंप्रेसर में कोई डिस्प्लेसमेंट करने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, गैस को डिस्प्लेस नहीं किया जाता, बल्कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर इसके प्रेशर को हाई कर दिया जाता है। तो आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो गया और एक रोटरी टाइप हो गया। रेसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर्स में एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है और वो गैसेस को कंप्रेस करता है। ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर में एक पिस्टन या रेसिप्रोकेटिंग मास एक सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता है तथा गैस को कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर को बढ़ाता है। ये गैस को कंप्रेस करेगा, जब पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो गैस को कंप्रेस करेगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अभी रेसिप्रोकेटिंग भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम टाइप। ये डिस्कस करते हैं। रोटरी रेसिप्रोकेटिंग के अलावा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रोटरी कंप्रेसर होते हैं, वेंट टाइप, स्क्रोल टाइप, स्क्रू, लोब और लिक्विड रिंग। तो ये रोटरी में क्या होता है, आपका कोई रेसिप्रोकेटिंग मास नहीं होता है, लेकिन एक रोटरी मास जो है गैस को डिस्प्लेस करता है। एक रोटरी मास गैस को डिस्प्लेस करता है। वो कैसे डिस्प्लेस करेगा वो आगे डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अलावा डायनेमिक कंप्रेसर्स भी होते हैं। डायनेमिक कंप्रेसर्स गैस को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, बल्कि गैस की वेलोसिटी को बढ़ाकर उसका प्रेशर हाई कर देते हैं। गैस की वेलोसिटी को बढ़ाकर उसके प्रेशर को हाई कर देते हैं। डायनेमिक टाइप के कंप्रेसर। डायनेमिक में आता है सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर। ठीक है। ये कंप्रेसर हम आगे देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक मूविंग पार्ट होता है जो गैस को डिस्प्लेस करके उसका प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि बताया अभी ऊपर चार्ट में, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। तो अभी हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर देखने वाले हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग मास होता है, जैसे पिस्टन आपको दिखा रखा है नीचे। रेसिप्रोकेटिंग मास होता है गैस को डिस्प्लेस करके उसके प्रेशर को बढ़ाता है। गैस को डिस्प्लेस करने का मतलब उसके गैस के वॉल्यूम को कम करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए, जब ये पिस्टन पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो सक्शन वाल्व के द्वारा गैस अंदर आती है, और जब ये फॉरवर्ड मोशन करता है आगे की तरफ तो गैस आपकी हाई प्रेशर पे कंप्रेस होकर ये डिलीवरी वाल्व से या डिस्चार्ज वाल्व से निकल जाती है। अभी पिस्टन का जो पिस्टन के दो सिरे हैं, एक सिरा ये आगे वाला है, एक सिरा ये आगे वाला है और एक सिरा ये पीछे वाला है। तो पिस्टन का केवल एक ही पार्ट, एक ही सिरा, एक ही फेज, ये फ्रंट फेज जो है यही कंप्रेशन के लिए कार्य कर रहा है। बल्कि जबकि गैस आपकी इस पोर्शन में भी भरी जा सकती है, इस पोर्शन को भी पिस्टन आपका कंप्रेस कर सकता है, लेकिन एक ही सिरा आपका कंप्रेशन का कार्य कर रहा है। तो ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहलाता है। सिंगल एक्टिंग, क्योंकि एक ही सिरा इसका कार्य कर रहा है, इसलिए सिंगल एक्टिंग कहलाता है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सिंगल एक्टिंग के अलावा एक डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, सिस्टम के एक सिरे के बजाय सिस्टम के दोनों सिरे कंप्रेशन का कार्य करते हैं। आप देखेंगे कि
जब भी पिस्टन इधर की तरफ मूव करता है तो इधर की वायु सक होती है और इधर वाली वायु कंप्रेस होती है। ठीक है। और जब भी पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, तो यहाँ वाली हवा सक होती है और इधर वाली कंप्रेस होकर बाहर निकल जाती है। यानी कि इसमें डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में दोनों ही स्ट्रोक आपके काम के हैं, दोनों ही तरफ से डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता है। जबकि जो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, उसमें केवल एक ही स्ट्रोक में डिस्चार्ज मिल रहा था, बाकी एक सक्शन स्ट्रोक था और एक डिस्चार्ज स्ट्रोक था। तो उसमें जो डिलीवरी होगी, जो आपका फ्लूइड मिलेगा, वो रुक रुक कर मिलेगा, यानी इंटरमिटेंट डिलीवरी होगी। इंटरमिटेंट डिलीवरी यानी रुकावट सहित डिलीवरी। और जो आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसमें कंटिन्यूस डिलीवरी रहेगी, क्योंकि हर एक स्ट्रोक में आपको डिलीवरी मिल रही है और प्रेशर भी काफ़ी हाई होगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में प्रेशर हाई होता है, गैस का प्रेशर हाई हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर समझ गए, और इन दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ गए। प्रेशर तो दोनों में हाई मिल सकता है, लेकिन जो डिलीवरी होती है वो डबल एक्टिंग सिलेंडर में कंटिन्यूस होती है, क्योंकि इसमें दोनों ही स्ट्रोक में डिलीवरी मिलती है। ठीक है। थर्ड है आपका डाइफ्राम टाइप का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह ही होता है, जैसे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, लेकिन इसमें पिस्टन के बजाय एक वृत्ताकार प्लेट लगी होती है, पतली सी प्लेट। जैसे टिन की प्लेट है, उसको वृत्ताकार साइज में काट लिया, और ये नीचे से एक लीवर से जुड़ी होती है, जो कि जुड़ा होता है क्रैंक से। ये क्रैंक घूमता है तो इस प्लेट को नीचे की तरफ खींचेगा। जब नीचे की तरफ खींचेगा तो इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी, और ऊपर से एक वॉल्व से सक कर लेगी एयर को। ये वाला वॉल्व खुला होगा और एयर को सक कर लेगी। अब जब ये क्रैंक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसकी शेप ऐसे हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो एयर को आपकी कंप्रेस कर देगी और यहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। यह है डायफ्राम टाइप का कंप्रेसर। मैं ये प्लेट देख रहे हैं, ये वृत्ताकार प्लेट है। इसको नीचे को खींचा जाता है तो ये गैस को सक करती है। जब ऊपर जाती है तो कंप्रेस करते हुए गैस को हाई प्रेशर पर निकाल देती है, डिलीवरी कर देती है गैस। तो डायफ्राम कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग कंप्रेसर आप समझ गए। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तीनों टाइप के हो चुके हैं। ठीक है। इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं डायफ्राम कंप्रेसर के। ये इजी, इसकी मैकेनिज्म इजी होती है, मेंटेनेंस इजी होती है, प्रेशर जो इसका हाई होता है, और इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इसमें कम कंपोनेंट होते हैं, कोई पिस्टन वगैरह नहीं लगा होता है, प्लेट लगी होती है। इसकी वजह से ये कम कम कॉस्ट वाले होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते ज़्यादा। लिमिटेशन ये है कि इसमें जो फ्लो रेट रहेगी, मास का फ्लो होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रोक में हो रहा है, एक तो सक्शन हो रहा है, दूसरा डिलीवरी हो रही है। क्योंकि एक ही स्ट्रोक में सक्शन हो रहा है तो इंटरमिटेंट डिलीवरी रहेगी, ना कि कंटिन्यूस डिलीवरी। तो डिलीवरी आपकी नॉन कंटिन्यूस होगी, इंटरमिटेंट होगी, रुकावट रहित होगी। ठीक है। रुक रुक कर इसमें से एयर निकलेगी। अब क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है तो वियर भी, यानी घिसाव भी ज़्यादा होगा, और नॉइस लेवल तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इसके अंदर एक प्लेट लगी हुई है, वो बार बार मूव कर रही है, तो नॉइस लेवल ज़्यादा होगा। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स तो हो गए। नेक्स्ट है आपका रोटरी कंप्रेसर। तो मैंने जैसे बताया कि रोटरी कंप्रेसर में कोई रेसिप्रोकेटिंग मास नहीं होता है, कोई पिस्टन वगैरह नहीं होता है। इसमें जो होते हैं ब्लेड्स वगैरह, जो भी मूविंग पार्ट हैं, वो गोल गोल घूमेंगे, रोटरी मोशन करेंगे, रोटरी मोशन करेंगे। तो पहला जो है आपका रोटरी स्क्रोल कंप्रेसर है। रोटरी स्क्रोल कंप्रेसर। रोटरी स्क्रोल कंप्रेसर में दो ही स्पाइरल शीट्स होती है, इस तरह की प्लेट्स होती हैं स्पाइरल, इस तरह की स्पाइरल शीट्स होती हैं दो। एक इसके अंदर रहती है।
जब ये स्पाइरल शीट्स रोल करेंगी जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इनके बीच का जो गैप है कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। तो जब ये गैप ज़्यादा होगा तो एयर सक हो जाएगी, और जब कम होगा तो एयर कंप्रेस होते हुए आउटलेट से निकल जाएगी। तो इस तरह से आप एक कंटिन्यूस कंटिन्यूस एयर की सप्लाई दे पाएंगे, वो भी हाई प्रेशर पर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर गैप बहुत कम है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद आपका रोटरी लोब कंप्रेसर। रोटरी लोब कंप्रेसर में दो ब्लेड्स होते हैं जो आपस में गियर की तरह मैश करते हैं। गियर की तरह ये मैश करेंगे एक दूसरे से, और मैश करते हुए एयर के प्रेशर को बढ़ाएंगे। जब ये ब्लेड इधर की तरफ घूमेगा तो यहाँ पर स्पेस बनेगा काफ़ी सारा, तो एयर इसके अंदर आएगी और इधर की तरफ भी जाएगी। जब ये वाला घूम कर इधर आ जाएगा ये पूरा, तो ये जगह बंद हो जाएगी, टोटल बंद हो जाएगी। अब एयर आपकी यहाँ से कंप्रेस होते हुए इधर की तरफ से निकल जाएगी। इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ आपको। जी, ये देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर हवा, जब यहाँ गैप बनता है तो हवा अंदर आ जाती है, और जब गैप तंग होता है तो हवा कंप्रेस होकर ऊपर निकल जाती है। जितनी हवा नीली है उतना कम प्रेशर है, जितनी हवा लाल है उतना ही ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो इधर की साइड ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है आपको, इधर की साइड कम प्रेशर दिख रहा है। तो इस तरह से आपका लो कंप्रेशर कार्य करता है। लो कंप्रेशर में एक म्यूचुअली मैच करने वाले ब्लेड्स होते हैं जो आपस में मैश करते हैं, और एक जब घूमते हैं तो वैक्यूम बनता है और आगे बढ़ने पर हवा कंप्रेस होती है। नेक्स्ट कंप्रेसर की ओर बढ़ने वाले हैं, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। तो इसके अंदर दो रोटेटिंग स्क्रू होते हैं, जैसे स्क्रू जैक में स्क्रू होते हैं ना, इसी तरह दो रोटेटिंग स्क्रूज हैं, इस शेप के स्क्रू हैं। आप देख पा रहे हैं जब ये मूव करेंगे तो एक साइड से हवा सक हो रही है, और इनके जो गैप है इसके बीच में हवा कंटिन्यूसली कंप्रेस होकर हाई प्रेशर वाली साइड से निकल जा रही है। ठीक है, तो ये आपका रोटरी स्क्रू कंप्रेसर हुआ। इसमें आपके दो स्क्रूज होते हैं जो आपस में मेट करते हैं, एक साइड से आपकी हवा कंप्रेस होती है और दूसरी साइड से निकल जाती है। नेक्स्ट है आपका रोटरी वेन कंप्रेसर। वेन कंप्रेसर में एक ड्रम होता है, इसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं इस तरह के। तो जब ये मूव करता है, थोड़ा ऑफसेट पर लगा होता है आपका, ये ड्रम मूव करता है तो हवा आपकी इनलेट हो जाती है, अंदर आ जाती है, और इसके बीच का जो गैप है यहाँ पर आपकी हवा कंप्रेस होते हुए आउटलेट से निकलती है। एनिमेशन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये देख पा रहे हैं आपका जो रोटर है थोड़ा ऑफसेट पर लगा हुआ है, और ये ब्लेड है आपके, ये स्प्रिंग वाले ब्लेड्स हैं, इनमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। ये स्पेस को टाइट रखते हैं, एयर टाइट रखते हैं एकदम। तो आपकी जो वायु है इधर से सक हो रही है, ये ब्लेड जो है एक्सपेंड हो रहे हैं, यहाँ पर ये फ्रेम लगा हुआ है पूरा। तो जैसे ही यहाँ पर गैप बनता है तो हवा इधर से फ्लो होती है, इधर से फ्लो होते हुए आपकी हवा, क्योंकि गैप तंग होता जा रहा है तो हाई प्रेशर पे आके निकल जाती है। इस तरह से आपका ये कंप्रेसर कार्य करता है। तो ये तो थे आपके सारे के सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के कंप्रेसर, जिसमें कि हवा हवा को डिस्प्लेस किया जाता है या गैस को डिस्प्लेस किया जाता है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट टाइप के कंप्रेसर हैं वो कहलाते हैं डायनेमिक कंप्रेसर्स। डायनेमिक कंप्रेसर में इनकी हवा की या गैस की स्पीड बढ़ाई जाती है, जिससे इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो डायनेमिक प्रेशर, दो डायनेमिक प्रेशर कंप्रेसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक एक्सियल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में
ब्लेड्स लगे होते हैं और केसिंग का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है। ये आउटर जो कवरिंग है ना, इसको केसिंग कहते हैं। आउटर कवरिंग है कंप्रेसर की, इसको केसिंग कहते हैं। केसिंग का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि हवा जब इनलेट से लेकर आउटलेट तक जाए, उसका प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके अंदर वॉल्यूट केसिंग लगी रहती है। वॉल्यूट का मतलब ऐसी इस तरह की केसिंग जिसमें प्रेशर बढ़ता है। एनिमेशन देख लीजिए। ये आपका एक रेसिप्रो सॉरी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, जिसमें आपकी एयर को इधर से लिया जाता है, एकदम बीचों बीच से, बीच वाले पाइप से। ये एयर को कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ाता है, और ये देखिए एरिया बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर पर गैस को ये सप्लाई करता है। नेक्स्ट आपका एक्सियल कंप्रेशर है। नेक्स्ट है एक्सियल कंप्रेशर। एक्सियल कंप्रेसर आपको एयरप्लेन के इंजन में देखने को मिलता है। ये एक्सियल कंप्रेसर है। इसमें जो कंप्रेशन होता है अक्स के पैरेलल होता है। ये अक्स के पैरेलल कंप्रेशन होता जा रहा है। ये पंखे जो हैं ये एयर को खींचते हैं। दो तरह के ब्लेड्स होते हैं इसमें। एक ब्लेड होता है आपका मूविंग ब्लेड और एक स्टेशनरी ब्लेड। जो पहली वाली लेयर होती है वो मूविंग ब्लेड की होती है। दूसरी वाले ब्लेड्स जो आपके रुके हुए हैं ये स्टेशनरी ब्लेड्स कहलाते हैं। इनका काम होता है हवा को गाइड करना। मूविंग ब्लेड पर हवा को गाइड करना। ये वाले ब्लेड हवा को खींचेंगे और ये स्टेशनरी ब्लेड हवा को रोक गाइड करेंगे, दिशा देंगे। फिर ये ब्लेड इसको हवा को और गति देंगे इस तरह से। फिर स्टेशनरी ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर स्टेशनरी, फिर मूविंग। तो ये सीरीज लगी होती है मूविंग स्टेशनरी ब्लेड्स। तो गैस की स्पीड बढ़ती जाती है और एरिया भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। एरिया तंग हो रहा है, प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। एग्जिट पर आपके हाई प्रेशर में गैस मिलेगी। एक्सेल कंप्रेसर इस प्रकार कार्य करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर मैंने आपको बताया इस लेक्चर में। अगर इनको और डिटेल में जानना है तो कभी और इसकी एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाएगी, क्योंकि एज अ रिवीजन बेसिस पे लेक्चर बनाया गया था, तो इसलिए इसको शॉर्ट रखा गया। बाकी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एनालिसिस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो वीडियोस को देखते रहें और चैनल पर रेगुलर बने रहें। वीडियो आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।